जय श्री कृष्णा। राधे राधे। किसी भी धर्म में दान करने का बहुत महत्व है और दान से बड़ा कोई पुण्य होता भी नहीं है। लेकिन दान देने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है और ऐसा माना जाता है दान करने से न केवल शांति मिलती है बल्कि बहुत सारे ग्रह दोष बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजों का दान हम कर बैठते हैं जो पुण्यदायक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ जीवन की परेशानियां जरूर बढ़ा देता है। और उन चीजों के दान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम गलती भूल से कर ही बैठते हैं। तो ज्योतिष विद्या में वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से नुकसान होता ही होता है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। पूर्णतया ये ज्योतिष पर ही आधारित है और वास्तु में भी इसका बड़ा महत्व है। तो सबसे पहली चीज है अचार। अब अचार एक ऐसी वस्तु है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया? स्थिर लक्ष्मी। अचार जो है वो देखिएगा, आपने सुना होगा बहुत सारे घर में अचार नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि उस घर में दोष होता है। लेकिन जिसके घर में लंबे समय तक अचार टिके, इसका मतलब है माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर। अब ऐसे में अचार भूल कर भी किसी को ना दे। अब आप सोचेंगे कोई पड़ोसी है, उसको थोड़ा अभी महिलाएं बनाती है तो थोड़ा चखिए, हमने बनाया, दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे बदले में आप कुछ पैसे ले लें उनसे। आप 1-2 रुपया भी ले सकते हैं, 10 रुपया भी ले सकते हैं, फिर दें। एक तो संबंध भी गड़बड़ होते हैं। सफेद तिल। काला तिल भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, लेकिन जो सफेद तिल है वो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। और सफेद तिल का दान करने का मतलब होता है जीवन से श्री का चले जाना। तो अगर अभी तक आपने गलती की है तो कोई बात नहीं, पर आगे से इस गलती को मत दोहराइएगा। सफेद तिल का दान बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। वैसे तो काला तिल का दान करने से आपके जो परेशानी है जीवन के वो दूर होते हैं। धनिया। धनिया तो माँ लक्ष्मी को पसंद है और जिस घर में धनिया का पेड़ होता है, धनिया के बीज होते हैं, वहां पर माँ लक्ष्मी रहती हैं। तो ऐसे में धनिया भी दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे लेता भी है तो कुछ पैसे से ही दे। ऐसा मान्यता है कि पुराने कपड़े, वैसे पुराने कपड़े आप करेंगे क्या? अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े छोटे हो गए, आखिर देना तो है। हाँ दीजिए, पर उसको धुलाई करके अच्छे से दीजिए। यानी ये नहीं कि बच्चे खोल के रखे, आपने किसी और को दे दिया, पहन लिया। नहीं, आपका बच्चे का भाग्य बट जाएगा। ऐसा मत कीजिए, चाहे आपका बच्चा हो, आप हो, आपके पति हो, कोई भी नहीं। कपड़े को जब भी किसी को दे तो उसको धोकर ही दे। पहना हुआ कपड़ा कभी किसी को मत दीजिएगा, आपको ही हानि करेगा। दही। सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी कोई भी बेला दही भूल कर भी किसी को मत दीजिएगा। दही देने से लक्ष्मी साथ ही साथ चली जाती है जिसको आपने दिया। तो आगे से जरा संभल के। अब धारदार हथियार होता है, जैसे चाकू है, कैंची, काटा चम्मच, छुरी। अभी तो खूबसूरत से सेट आते हैं, लोग नहीं भी जरूरत है फिर भी ले लेते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। तो आप भी अगर ऐसा करते हैं तो मत कीजिएगा, घर की सुख शांति भी खोएगी और जिसको आपने ये चीजें गिफ्ट की उसके साथ आपके रिश्तों में कड़वाहट आएगी। अब भला कौन चाहेगा आजकल के जमाने में कि किसी के साथ रिश्ते बेहतर ना हो। एक तो ऐसे ही रिश्ते सिमट से गए हैं और उसमें भी अगर जो करीबी रिश्ते हैं वो भी दूर चले जाए तो मुश्किलें आती है, इसलिए संभालिए। बहुत बार क्या होता है, स्टील के बर्तन लोग दान कर देते हैं। देखिए ज्योतिष विद्या में स्टील के बर्तन का दान हमारे लिए अशुभ होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि स्टील के बर्तन के दान करने से घर परिवार का सुख शांति भंग होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो स्टील के बर्तन किसी को भी दान करने से बचना चाहिए, ये बिल्कुल भी आपके हित में नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन का भी दान करने की मनाही होती है। प्लास्टिक के बर्तन किसी भी चीज में, चाहे पूजा पाठ हो या किसी भी तरह का कोई भी दान की बात आए, तो प्लास्टिक के बर्तनों का दान, प्लास्टिक के बर्तन से पूजा करना जैसी चीजों की मनाही है, क्योंकि ये शुद्ध नहीं माना जाता या फिर ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में इनका दान भी नहीं करना चाहिए और यूज भी नहीं करना चाहिए। इसके आगे अगली वस्तु है इलेक्ट्रॉनिक सामान। बहुत सारे गैजेट्स होते हैं घर में।
अब कई बार होता है पुराना मोबाइल है, आपने किसी को दे दिया, ले लो हमें नई लेनी है। बहुत बार होता है आपने किसी और को दे दिया, अपने दोस्तों को दे दिया, तो बदले में कुछ पैसे ले लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को गिफ्ट करने से, किसी को देने से आपके रिश्ते भी गड़बड़ होते हैं, और ये एक जो उसकी जो एक रे है, जो पॉजिटिव तरंगे हैं जिसके कारण आपको थोड़ी सुकून मिली थी, वो भंग होने लगती है। तो आगे से संभल कर, महिलाओं को सुहाग की सामग्री कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। हाँ, अब आप सोचेंगे पूजा पाठ में तो दान करते हैं। देखिए, पूजा पाठ में आपने भगवान को दिया, भगवान के निमित्त आपने उन्हें अर्पित किया, आपने भगवान से शेयर किया। लेकिन आम जीवन में ऐसी मान्यता है कि सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए, यानी किसी को सिंदूर नहीं देना चाहिए, सुहाग की सामग्री भी नहीं देना चाहिए, अगर वो आपके जान पहचान के व्यक्ति नहीं है तो। अगर जान पहचान वाले हैं तो आप उनसे दे सकते हैं, ले सकते हैं। झाड़ू, देखिए झाड़ू जो होता है आप मंदिर में तो दान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि सुबह सुबह मंदिर में आप जाकर झाड़ू लगाते हैं, वहीं पर छोड़ आते हैं, तो आपके जीवन की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। लेकिन भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति विशेष को झाड़ू मत दान कीजिएगा, वरना घर की लक्ष्मी किसी और के घर चली जाएगी। इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। अगर अभी तक आपने किसी को दे दिया है जाने अनजाने, तो आप उनसे प्रेम से कुछ पैसे ले लें। तो माँ लक्ष्मी तो चंचला होती हैं। वैसे भी आपको हमने बताया प्लास्टिक की वस्तुओं का दान करने से ऐसी भी मान्यता है कि तरक्की रुक जाती है और बिजनेस में भी नुकसान होता है, तो थोड़े से संभल के। दूसरी बात है, कई बार क्या होता है जीवन में, बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि नुकीली चीजें हम किसी को दे देते हैं तो संबंध भी गड़बड़ होते हैं, सुख शांति भंग होती है। और अगर आप संभव हो तो सबसे बड़ा क्या दान है पता है? सबसे बड़ा दान है भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना। ये सबसे बड़ा महादान है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को पैसे दान दो, नहीं, पैसे दान देना तो बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि अभी लोग पैसे लेते हैं फिर उससे शराब पी लेते हैं, हमने बहुत देखा है। तो ऐसे मत कीजिए। आपको दान ही करना है, कुछ खाने पीने की वस्तु दें, प्रेम से बैठकर खिला दें, उससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता है। अगर घर में पुराने कपड़े हैं उसको धोकर पहले से अच्छे से रखें, प्रेस करके उसको आप दे दें। जब भी किसी को भी आप कुछ दान करते हैं तो कुछ मीठी वस्तु जरूर दिया कीजिए। उससे क्या होता है, आपके जीवन की खुशियां आपके पास रहती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट granddharmasanmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।